नमस्कार दर्शकों, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप सभी का स्वागत है हमारे स्पेशल सेगमेंट निर्दलीय संवाद में। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और वो है पार्टी और निर्दलीयता के बीच का अंतर। जी हाँ, वो अंतर जिसकी बात कोई नहीं करता है लेकिन हम करेंगे और जनता के बीच इस मुद्दे को पहुंचाएंगे भी, क्योंकि ये जानकारी आम जनता तक पहुंचना जरूरी है और इन मुद्दों पर चर्चा होनी भी जरूरी है। इसीलिए इन मुद्दों पर खुलकर जानकारी के लिए, विस्तृत चर्चा के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ लास्ट तक इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि दोनों पार्टियों में अंतर क्या होता है। पहले राजनीतिक पार्टी का अर्थ क्या होता है ये समझते हैं। तो इस पार्टी का अर्थ है पक्षपात वाली पार्टी। जी हाँ, इनका पक्षपात किया जाना स्वाभाविक होता है। पार्टी का स्वभाव ही है कि वो अपने खुद के दृष्टिकोण को प्रमुख रूप से तवज्जो देती हैं और अपने इच्छुक वोटर्स को एक ही दिशा में उसी तरफ ले जाती हैं। इसके उलट निर्दलीय का अर्थ होता है निष्पक्ष, और ये मतलब है कि निर्दलीय उम्मीदवार निष्पक्ष रूप से सोचते हैं और काम भी उसी तरीके से करते हैं। उनका स्वभाव होता है कि वे सभी वोटर्स के बारे में सोचते और सभी मुद्दों को एक समान, एक ही दृष्टिकोण से देखते हैं, क्योंकि सरकार तो सबकी होती है ना, किसी एक पक्ष की तो नहीं होती। और यही सच्चाई है कि निर्दलीय सरकार निष्पक्ष सरकार हो सकती है, क्योंकि वो सभी वोटर्स की आवाज़ को सुनने का प्रयास करती हैं और सभी के मुद्दों को समझने का प्रयास भी करती हैं। निर्दलीय सरकार निष्पक्ष सरकार हो सकती है क्योंकि निर्दलीय सरकार किसी भी एक पक्ष के लिए काम नहीं करती और वो सभी नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए काम करना जानती है, क्योंकि एक निष्पक्ष सरकार ही सभी नागरिकों के लिए एक बेहतर विकल्प होता है। तो इससे हम ये सीख सकते हैं कि सशक्त समाज और सशक्त देश के लिए निष्पक्षता सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। उसी से समृद्धि की दिशा में हम महत्वपूर्ण कदम भी उठा सकते हैं, और ये सब अगर कोई कर सकता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ निर्दलीय उम्मीदवार, क्योंकि वो सबका साथ और सबका विकास करना जानते हैं। राजनीतिक पार्टियां अपना स्वार्थ सिद्ध करती हैं और जब तक उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं हो जाता तब तक तो वो आपके पास रहेंगे, और जैसे ही आप अपना कीमती वोट उन्हें दे देंगे उसके बाद राजनीतिक पार्टियां अपने ही मुद्दों पर उलझी रहती हैं, अपनी ही समस्याओं में उलझी रहती हैं कि उन्हें जनता की, अपने क्षेत्र की, जिस जनता ने आपको वोट दिया है उनकी कोई परवाह नहीं रह जाती, और अगले 5 साल तक आप सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार करते रह जाते हैं। इसीलिए अब की बार चुनाव में ये गलती बिल्कुल ना दोहराइए। अपने वोट को अच्छी तरह से सोचिए, समझिए और जो इसका असली हकदार है उसी को दीजिए। कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ये जानकारियाँ लोगों तक पहुँचें और वो अपने वोट का इस्तेमाल बखूबी से कर सके। नमस्कार।